एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब दूधवाला अपनी छोटी बेटी काजल के साथ रहता था। दोनों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनके दिल हमेशा खुश रहते थे। काजल बेटा, जल्दी चल, आज हमें शहर तक दूध पहुंचाना है। देर हो जाएगी तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। जी बाबा, मैं आती हूँ। देखना बाबा, एक दिन हम भी अच्छा घर बनाएंगे। रामू और काजल का घर टूटी झोपड़ी था, मगर उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। हर दिन की तरह काजल नदी किनारे अकेले खेल रही होती है, तभी अचानक से मदद के लिए आवाज सुनाई देती है। अरे, ये कैसी आवाज है? जैसे कोई रो रहा हो। काजल को आवाज आ ही रही होती है। तभी काजल की नजर सामने जाती है, जहां जंगल में एक कछुआ कुत्ते से डर रहा होता है। तभी जल्दी से काजल जाकर कुत्ते को भगा देती है। अचानक से आसमान में रोशनी होती है और कछुआ एक सुंदर सी परी में बदल जाता है। ये सब देखकर काजल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। दरअसल मैं एक परी हूँ और एक श्राप की वजह से मैं एक कछुए में बदल गई थी। मैं इस श्राप से तभी मुक्त हो सकती थी जब कोई इंसान मेरी जान बचाए, बिना किसी लालच के। तुमने वो कर दिखाया, काजल। अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगी। मांगो बेटा, जो चाहो वो मांग लो। काजल एकदम से थम जाती है, जैसे वो कोई सपना देख रही हो। उसकी आंखों में खुशी की चमक झलक रही होती है। तभी काजल परी से कहती है, क्या आप सच में परी हो? आपको जादू भी आता है? इसका मतलब आप मुझे जो चाहो वो दे सकती हो? हाँ बेटा, तुम जो भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिलेगा। मेरे जादू से तुम्हारी हर सच्ची इच्छा पूरी हो सकती है। परी दीदी, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती। वैसे तो मैं और मेरे बाबा बहुत खुश हैं, लेकिन बाबा को दूध न बिकने की वजह से बहुत टेंशन रहती है। घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं बन पाता। मेरे बाबा सारा खाना मुझे देकर खुद भूखे सो जाते हैं। आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे बाबा को कभी भूखा न रहना पड़े, वो रोज पेट भरकर खाना खा सकें। काजल का अपने बाबा के प्रति निस्वार्थ प्रेम देखकर परी बहुत खुश होती है और काजल को वरदान देती है। बेटा काजल, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। जब भी तुम्हें खाने की जरूरत होगी, तब तुम जो भी खाना अपने दिमाग में सोचोगी, वो हकीकत बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। लेकिन बेटा, ध्यान रखना, इस वरदान के बारे में तुम्हें किसी को भी कुछ नहीं बताना है। खुश होकर काजल अपने घर की ओर चल देती है। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक होती है। वहीं दूसरी ओर परी धीरे धीरे आसमान की रोशनी में गायब हो जाती है। क्या हुआ काजल बेटा? कहीं कोई लॉटरी तो नहीं लग गई जो इतनी खुश होकर जा रही हो? नहीं चाची, मैं तो बस यूं ही घूम रही थी। बाबा, क्या हुआ? आप ऐसे परेशान होकर क्यों बैठे हो? क्या बताऊं काजल बेटा, मैं कितना बदनसीब हूँ। मेरे होते हुए भी तुम्हें पेट भर खाना मुश्किल से नसीब होता है। और आज तो दूध भी बिका नहीं। लगता है बेटा, आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। बाबा, अब आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप जो भी खाना चाहेंगे वो तुरंत हमारे सामने आ जाएगा। कोमल अपने बाबा को जंगल में हुई सारी बातें बताती है। कैसे उसने एक कछुए की जान बचाई, कैसे वो कछुआ एक परी में बदल गया, और कैसे उस परी ने उसे वरदान दिया कि वो जो भी खाना सोचेगी वो हकीकत बन जाएगा। लेकिन उसके बाबा को कोमल की बातों पर विश्वास नहीं होता। ये सब बातें तो किसी कहानी जैसी लगती हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? तब कोमल मुस्कुराती है और कहती है, बाबा, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं अभी साबित करके दिखाती हूँ।
कोमल पहले बिरयानी के बारे में मन में सोचती है, उसके बाद रोटी, पनीर की सब्जी, चावल और खीर, सब कोमल मन में सोचकर हकीकत में लाती है। उस दिन के बाद कभी कोमल और उसके बाबा को भूखा सोने की जरूरत नहीं पड़ी और वे खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगे।